हरिओम। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो हमारी सीरीज चल रही है सितंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, जो कि संस्कृत 25 कोड का है, जो कि 24 सितंबर 2020 को एग्जाम हुआ था, उसके हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो उसका आज चौथा भाग है ये वीडियो। इससे पहले मैंने दो भाग बनाए हैं आपके वेद के ऊपर में। वेद के उसमें 20 प्रश्नों के ऊपर में मैंने चर्चा की है। 10-10 प्रश्न एक एक भाग के अंदर में है और उसमें पूरी व्याख्या के साथ में, ताकि उससे रिलेटेड यदि कोई और दूसरा प्रश्न आए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सको। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में सब्सक्राइब का बटन आएगा तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद में आपको ये वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। उसमें देखिएगा वीडियोस में, तो उसमें आपको मिल जाएगा नेट जेआरएफ सॉल्व क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें वेद का देख लीजिएगा। उसके बाद में व्याकरण का भाग तीसरा है। व्याकरण के अंदर उसमें 5 प्रश्नों के ऊपर मैंने चर्चा की है। आज चौथा भाग है और ये व्याकरण का दूसरा भाग है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे व्याकरण 2 लिख दिया है। हाँ, ये वीडियो का चौथा भाग है पेपर के लिए, सॉल्व के लिए। मैं लगभग इसको 20 भागों के अंदर में, 20 या 25 भाग, जितने भी भाग हो जाए उन भागों में मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और सबको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में करवाऊंगा सॉल्व। ठीक है। आप लोग ये वीडियो जरूर देखते रहिए, इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। और जो अभी नेट का एग्जाम जो कि पोस्टपोन हो चुका है, वैसे तो मई में होने वाला था, 2 से 17 मई के बीच में, जो बाद में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। इन वीडियोस को देखने के बाद में आपके, मैं ये कहूंगा कि अगर आपके 60 क्वेश्चन सही होने वाले थे अभी तक के अध्ययन में, तो आपके 70 से 80 क्वेश्चन सही होंगे। ये वीडियो मैं इसी उद्देश्य से बना रहा हूँ कि सबके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए और सब ज्यादा से ज्यादा लोग नेट निकाले, जेआरएफ निकाले। ठीक है। देखिए, प्रश्न ये है आपका, पहला प्रश्न है, सुट नपुंसकस्य इति पाणिनि सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। शुट, यहाँ पर ऐसे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, सुट अनपुंसकस्य। ठीक है, सुट अनपुंसकस्य। यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, सुट। सुट का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर दे रहा हूं, फिर बाद में मैं संज्ञा के बारे में बताऊंगा। सुट देखेंगे हम, 21 प्रत्यय होते हैं जो आपके उसमें है, प्रातिपदिकों के साथ में लगते हैं, वो 21 प्रत्यय जिससे कि विभक्तियां बनती है। तो वो होती है सु, औ, जस प्रथमा विभक्ति में, अम, औट, सस द्वितीय विभक्ति में, अम, औट, सस। ऐसे ही फिर टाभ्याम भेस, गेभ्याम भ्यास, घसीभ्याम भ्यास, गस ओस आम, गी ओस सुप। ये प्रायः सभी लोग जानते होंगे। तो इनमें शुड, सु, औ, जस, ये 3 प्रत्यय। अम, आउट, अम आउट का ट और सु का सु, इससे ये जो सुट कहने से ये 5 प्रत्यय इसमें आ जाते हैं। ठीक है। इन पांचों प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा हो, तो वो आती है सर्वनाम संज्ञा। ठीक है, इन पांचों प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा हो। और वो सर्वनाम संज्ञा होने के बाद में जो कार्य होता है वो आपका पता होगा। लेकिन ये किसमें, अनपुंसकस्य, नपुंसक को छोड़ करके। ठीक है, नपुंसक ना रहे उसमें सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा नहीं, सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा अलग है। सर्वनाम संज्ञा जो होती है वो सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र के द्वारा होती है, और ये सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है इनकी, इन पांचों की। ठीक है। और ये देखिए, संगीता संज्ञा, उपधा संज्ञा और आपका विभाषा संज्ञा। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट के द्वारा आप लोग देख सकते हो कि ये हो गए आपके संज्ञाएं और ये हो गए संज्ञा सूत्र। तो ये संज्ञा सूत्र, जैसे आपका पहला है संगीता संज्ञा। संगीता संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है, परा सन्निकर्ष संगीता। तो जैसे अभी यहाँ पे पूछा हुआ है सुट नपुंसकस्य, वैसे ही परा सन्निकर्ष संगीता इत्यनेन का संज्ञा, क्या संज्ञा विधीयते, तो ये आपका संगीता संज्ञा होनी चाहिए।
ठीक है, परा सन्निकर्षा संहिता, इससे होती है सर्वनाम संज्ञा। फिर उसके बाद होता है संयोग। संयोग संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? हलो अनंतरः संयोगः, हलो अनंतरः संयोगः। फिर गुण, ये मैंने जितनी भी संज्ञा लिए हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंदर में, जो 25 कोड का पाठ्यक्रम है उसमें जितने भी संज्ञा दी हुई है उन सभी संज्ञा के सूत्रों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। गुण संज्ञा अदेंग गुण, अदेंग गुण मतलब अत एंग गुण संज्ञा साथ अत और एंग, एंग का मतलब होता है ए और ओ, इसकी गुण संज्ञा होती है। ठीक है, फिर वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादे च, वृद्धिरादे च, इससे आत और ऐच, ठीक है, ऐच में आता है ऐ और औ, आत की ऐ और ओ की, ये क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। फिर इसके बाद आता है प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवान अधातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवान हो, धातु हो और अप्रत्यय प्रत्यय रहित हो, ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। दूसरा है कृत तद्धित समासाश्च, कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत और समास, इन सब में प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये दो सूत्र हैं आपके प्रातिपदिक संज्ञा के। आजकल जो है ऑप्शंस वाले, दो दो ऑप्शन वाले ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसके दो सूत्र होते हैं, तो इन दोनों सूत्रों को जरूर ध्यान रखिए, इससे प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद बात है नदी संज्ञा। नदी संज्ञा के लिए सूत्र है यू स्त्राख्यो नदी। हाँ, तो यू स्त्राख्यो नदी, इससे ईद उद, ईद उद और एद, ये अंत वाले शब्द जो होते हैं उनकी नदी संज्ञा होती है। ठीक है, फिर शेषो ज्ञ सखी से घी संज्ञा होती है, शेषो ज्ञ सखी, इसके द्वारा कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा होती है। कल ही मैं, अच्छा कल कहीं किसी और क्लास में पढ़ा रहा था, वहां पर आया था द्वंद्वे घी, द्वंद्वे घी, ये सूत्र आया था कि द्वंद्व समास में घी संज्ञा का पूर्व प्रयोग होता है, घी संज्ञा का पूर्व प्रयोग होता है। तो ये सूत्र घी संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? शेषो ज्ञ सखी। उसके बाद में आता है उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा के लिए सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। इसके बाद में आता है अपृक्त संज्ञा। अपृक्त संज्ञा के लिए है अपृक्त एकाल प्रत्यय, एक अल वाले प्रत्यय जो होते हैं उनकी अपृक्त संज्ञा होती है। गति संज्ञा गतिश्च सूत्र से होता है। गतिश्च सूत्र ये क्या करता है? गति संज्ञा जैसे प्र आदि जो होते हैं ना, उपसर्गों के आगे में लग, उपसर्ग धातुओं के आगे में लग जाए तो उनकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? गति संज्ञा हो जाती है। पद संज्ञा, पद संज्ञा ये इसके लिए सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, सुबंत तिगंत, इन दोनों की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। सुबंत जो कि अभी मैंने बताया सु उचस अम औटसस ताभ्याम भीस गेभ्याम भ्यास गसिभ्याम भ्यास गस ओस आम गी ओस सुक, ये होते हैं आपके 21 प्रत्यय, ये कहलाते हैं सुबंत यानी कि सुप। ठीक है, और तिंग, तिंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, ये होते हैं 9 प्रत्यय, परस्मैपदी पदी होते हैं। त अताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिम, ये 9 होते हैं आपके आत्मनेपदी होते हैं। तो टोटल मिला जुला करके 18 प्रत्यय जो होते हैं आपके, ये आपके तिगंत होते हैं और 21 प्रत्यय होते हैं सुबंत होते हैं। ये भी कभी कभी छोटे एग्जाम में जैसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। फिर उसके अंदर विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा के लिए सूत्र है न वेति विभाषा, न और वा ये अगर होता है तो उसके लिए विभाषा का प्रयोग किया जाता है, विभाषा संज्ञा। फिर उसके अंदर टी संज्ञा, अचो अंत्यादि टी, अंतिम अचो में अंत्य जो होता है उसकी टी संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा के लिए 3 सूत्र मिलते हैं, ईद ऊत ईद, ईदु दे द्विवचनम, ईद ऊत और एत, ईद ऊत और एत, इनकी क्या हो? एत 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 एक वचन है, ये बड़ा ही नहीं होगा, छोटा ही है, इनकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अद्सोमात, ये सूत्र भी प्रगृह्य संज्ञा करता है, ओत ये भी प्रगृह्य संज्ञा करता है। तीनों के तीनों सूत्र जो होते हैं वो प्रगृह्य संज्ञा करते हैं।
और प्रगृह्य संज्ञा का एक और सूत्र है संबुद्धो साकल्या से तावना से, ये भी सूत्र है। तो ये सब सूत्र का है, क्योंकि मैंने ये तीनों सूत्र इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक बार 73 कोड के अंदर में प्रगृह्य संज्ञा के ऊपर भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये तीनों सूत्र यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बता दिया। उसके बाद आते हैं सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा है सुट नपुंसकस्य, यही सूत्र में पूछा गया था, वो प्रश्न में पूछा गया था। देखिए सुट नपुंसकस्य, इससे कौन सी संज्ञा होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। ये इसके बाद मतलब भ संज्ञा। भ संज्ञा होती है यची भम, इस सूत्र के द्वारा। सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा के लिए सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वाधिकरण में पढ़े गए सूत्रों का सर्व शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। फिर उसके बाद आते हैं निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा होती है तवतु पर, त और तवतु की आपकी निष्ठा संज्ञा होती है। ये सूत्र हैं संज्ञाओं के, और ये चार्ट बहुत जरूरी है, आप लोगों के पास भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनसे, कभी कभी क्या प्रश्न इनसे पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इस प्रकार का चार्ट आप लोग बना करके रख लीजिए। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उस टेलीग्राम के ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। मैं उसका लिंक आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे डाल दूंगा, उसमें जुड़ जाइएगा। तो उसमें ये वीडियोस की ना पीडीएफ भी दे दूंगा, क्योंकि वीडियोस में बहुत सारी चीजें बताई जाती है जो कि आपके लिए लाभदायी होती है। जैसे अभी ये चार्ट मैंने बनाया है, इसके पहले के जो व्याकरण के प्रश्न है, जैसे अभी आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये देखिए, ये है, ये वाक्य पदियम का इसमें 24वां 25वां सूत्र लेकर के इसका व्याख्या, फिर उसके बाद श्लोक की कारिका की व्याख्या, ये आपका नागेश भट्ट के द्वारा जो ग्रंथ रचे गए हैं उनके, तो ये एकत्र आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। तो इसलिए ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में मिल जाएगा। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में, वीडियो के नीचे जो होता है वहां पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। ऐधेताम इति प्रयोगे कानि धातु लकार पुरुष वचनानि। ऐधेताम, इस प्रयोग में कौन से धातु लकार पुरुष वचन होते हैं? एध धातु लंग लकार प्रथम पुरुषा द्विवचना। एध धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में। एध धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एध धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। एध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। ये आपके चार ऑप्शन हैं। अब इन चारों ऑप्शन में आंसर बताने से पहले मैं एध धातु के 10 लकारों के रूप आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूं और उसको बता दें, क्योंकि एध धातु से मैंने देखा है पहले भी 25 कोड के अंदर में 3 बार से 4 बार प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो इसलिए एध धातु के सभी लकारों के रूप आपको याद होने चाहिए। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ये, लेकिन याद ना भी हो तो आपके पास में चार्ट रहेगा, इसको आप चार्ट को या इस टेबल को आप अपने पास में रखिएगा, तो इससे आपको रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन करने से आपको एक मतलब आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। एध धातु लट लकार। अच्छा, एक प्रश्न है, एध धातु, इसका उत्तर तो मैं दे ही दूंगा वैसे। एध धातु किस मतलब जैसे धातुएं होती हैं, परस्मैपदी होती हैं, उभयपदी होती हैं और आत्मनेपदी होती है। तो एध धातु कैसा है? एध धातु जो है वो आत्मनेपदी धातु। ठीक है, और इसका परस्मैपदी जैसे पठती पठता पठंती ऐसा रूप नहीं बनेगा। इसका ऐसा रूप बनेगा एधते एधेते एधन्ते, एधसे एधेथे एधध्वे, एधे एधावहे एधामहे, ऐसा रूप बनेगा। एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेथे एधध्वे एधे एधावहे एधामहे। ये प्रथम पुरुष के तीनों रूप है, ये मध्यम पुरुष का, ये उत्तम पुरुष का। ऐसे एध धातु का लिट लकार में रूप, लिट लकार जो होता है आपका परोक्ष लिट, परोक्ष भूत में होता है। इसका रूप कैसे बनेगा? ये भी आत्मनेपदी का है। तो एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्रिरे,
एधान चक्रिषे, एधान चक्राथे, एधान चक्रिड्वे, एधान चक्रे, एधान चक्रीवहे, एधान चक्रीमहे। इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ए धातु के लट लकार को अगर करना हो तो एधान के आगे में क्री धातु, जो क्री करोति, क्री धातु जिसका करोति, कुरुता, कुर्वंती ऐसा रूप बनता है, उसका लिट लकार का रूप कर सकते हो। चक्रे, चक्राते, चक्रिरे, चक्रे, चक्रिषे, चक्राथे, चक्रिड्वे, चक्रे, चक्राव, चक्रीवहे, चक्रीमहे, ऐसा रूप बनता है। तो उसी का आपका रूप आगे लगा दो। ऐसे ही भू धातु का भी रूप लगा सकते हो। एधान बभू, ऐसा रूप भी बन सकता है। भू धातु भी, हाँ, भू धातु का भी प्रयोग करके एधान बभू करके भी इसका रूप बन सकता है, लिट लकार का रूप। ठीक, इसके बाद में आते हैं ए धातु लुट लकार। लुट लकार का रूप है एधिता, एधितारौ, एधितारः, एधितासे, एधितासाथे, एधिताध्वे, एधिताहे, एधितास्वहे, एधितास्महे, ऐसा रूप बनेगा। एधिता, एधितारो, एधितारः, एधितासे, एधितासे, एधितासाथे, एधिताध्वे, एधिताहे, एधितास्वहे, एधितास्वहे, एधितास्महे। यहाँ पर एधितास्वहे होना चाहिए, वाहे नहीं, थोड़ा सा एधितास्वहे, एधितास्महे। उसके बाद एक धातु लृट लकार, लृट लकार भविष्य काल में बनेगा। एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते, एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यद्वे, एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यावहे। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, अपना 4 बार पढ़ो, अपने आप ही ये याद हो जाता है, बड़ी चीजें नहीं है। हाँ, इन सब चीजों को तो याद रखना चाहिए। एक धातु लोट लकार, एधताम, एधेताम, एधन्ताम, एधस्व, एधेथाम, एधध्वम, एधई, एधावहै, एधामहै। ठीक है, और फिर उसके बाद में आता है एक धातु लंग लकार, ऐधता। यहां पर देखो लंग लकार में धातुओं के अंदर में क्या हो जाता है, जो स्वर से प्रारंभ होने वाली धातु होती है उनके अंदर में दीर्घ हो जाता है, मतलब वृद्धि होती है, आदि वृद्धि हो जाती है। ऐधता बनेगा, ऐधता, ऐधता, ऐधेथाम, ऐधेताम, ऐधन्ता, ऐधथा, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि, ऐसा रूप बनेगा। अब हमारा इतने तक में प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे के धातुओं को भी देख लेंगे। ये देखिए प्रश्न है, एत धातु ऐधेताम, ऐधेताम, तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लोट लकार के अंदर में आई आदि वृद्धि होगी ही नहीं। तो ये लोट लकार का, ये भी लोट लकार का है, ये भी लोट लकार का है, और ये भी लोट लकार का, ऐसे ही कट करके ये केवल लंग लकार का आंसर हो जाएगा। जिसको इतना नॉलेज है, जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, वो एधताम, एधेताम, वो एधेताम लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का आंसर करके आए। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर जो है ये वाला है। और आप देख सकते हो जो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, एधताम। ठीक है, लोट लकार मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा, एधेताम। और ऐसे लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा, एधेथाम। ये तीनों रूप बनेगा, और इसका आंसर ये जो है ऐधेताम, ये कहां बनेगा, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में। आप रूप भी देख सकते हो, ये रहा, ये देखो, एधेताम, एधेथाम और एधताम, ये तीनों रूप वहां पर दिए हुए हैं। आपसे इन सब में से भी कोई रूप पूछ सकता है। और फिर इसके बाद में आंसर जो है हमारा ये है, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। इसके बाद में विधिलिंग लकार और आश्रय लिंग लकार के रूप भी देख लेते हैं। देखिए, एधेता, एधेयाताम, एधेरन, एधेथा, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि, ये रूप बनता है। एधेता, एधेयाताम, एधेरन, एधेथा, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि, ऐसा रूप बनता है। फिर एक धातु आश्रित लिंग लकार का रूप कैसे बनेगा, एधिशिष्ट,
एधिशियास्ताम, एधिशीरन, एधिशिष्ठाः, एधिशियास्थाम, एधिशीयध्वम, एधिशीय, एधिशीवहि, एधिशीमहि। ऐसा रूप बनता है। एक बार और, दो बार पढ़ देता हूं, एक बार और। एधिशिष्ट, एधिशियास्ताम, एधिशीरन, एधिशिष्ठाः, एधिशियास्थाम, एधिशीध्वम, एधिशीय, एधिशीवहि, एधिशीमहि। ए धातु लुंग लकार, लुंग लकार। एधिष्ट, एधिसाताम, एधिसत, एधिष्ठाः, एधिसाथाम, एधिध्वम। यहां पर भी लुंग लकार के अंदर भी ऐ ऐ होगा। ऐधिष्ट, ऐधियास्ताम, ऐधिसाताम, ऐधिसत, ऐधिष्ठा, ऐधिसाथाम, ऐधिध्वम, ऐधिशी, ऐधिशीद्वहि, ऐधिस्वहि, ऐधिस्महि। फिर एद धातु का लृंग लकार में रूप बनता है। ऐधिष्यत, ऐधिष्येताम, ऐधिष्यन्त, ऐधिष्यथा, ऐधिष्येथाम, ऐधिष्यध्वम, ऐधिष्ये, ऐधिष्यावहि, ऐधिष्यामहि। देखो इसमें बनता है लुंग, लृंग और लंग। इन तीनों के अंदर में आदि वृद्धि होगी, ऐ बनेगा, ऐ। अगर आपको पता करना हो तो लुंग में, लृंग में और लंग में, इन तीनों लकारों के अंदर में आदि वृद्धि होगी तो ऐ बन जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर पता लग गया। इसका आंसर क्या है? आंसर इसका लोट लकार और लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, पहला इसका आंसर। इसके बाद में तनु विस्तारे धातोः विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचने रूपद्वयम भवति। अब तनु विस्तारे धातु है, इस धातु का विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में दो रूप बनता है। तो वो क्या का रूप होगा? यही देखो, ये इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं बहुत टफ प्रश्न हो जाते हैं। तन्याता, तनुयाता, तनिशिष्ट, तन्वीता। अब ये विधिलिंग लकार का रूप पूछ रहा है, तो मैं विधिलिंग लकार नहीं, पहले एक एक धातु का पहले देखो। ये जो तनु विस्तारे धातु है ना, ये एक उभयपदी धातु। उभयपदी का मतलब है इसका परस्मैपदी रूप भी बनेगा और आत्मनेपदी रूप भी बनेगा। ठीक है, दोनों प्रकार का रूप इसका मिलता है। तो ये जो प्रथम पुरुष एक वचन में दो रूप जो बनेंगे, एक बनेगा परस्मैपदी का, दूसरा बनेगा आत्मनेपदी का। तो हम लोग एक एक काम करेंगे, पहले सारे परस्मैपदी के रूप देख लेते हैं, फिर आत्मनेपदी के रूप देखने के बाद में फिर आंसर तो आपको पता लग ही जाएगा। देखिए, ये है तनु विस्तारे धातु लट लकार में प्रथम पूर्व लट लकार का परस्मैपदी में तनोति, तनुतः, तन्वन्ति, तनोषि, तनुथा, तनुथ, तनोमि, तनुवः और तन्वः, दो रूप बनेगा। कभी कभी एग्जाम में आपसे ऐसा भी पूछ ले कि उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा, हाँ दो ऑप्शन दे दे, तनुवः, तन्वः। तो ऐसा भी ये दोनों रूप बनेंगे, तनुमः, तन्मः, ऐसा रूप। ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन में ये रूप ऐसा ही बनेगा। फिर उसके बाद में लिट लकार परस्मैपदी में ततान, तेनतु, तेनु, तेनीथ, तेनतु, तेन, ततान, ततन, दो रूप यहां भी बनेंगे। ततान, ततन, तेनिव, तेनिव, ये दो रूप यहां भी बनेंगे। उसके बाद आते हैं लुट लकार। लुट लकार में क्या रूप बनेगा परस्मैपदी में? तनिता, तनितारो, तनितारः, तनितासि, तनितासि, तनितास्थ, तनितास्थ, तनितास्मि, तनितास्व, तनितास्मः। हाँ, फिर लृट लकार। लृट लकार में क्या रूप बनेगा? तनिष्यति, तनिष्यतः, तनिष्यन्ति, तनिष्यसि, तनिष्यथः, तनिष्यथ, तनिष्यामि, तनिष्यावः, तनिष्यामः, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपका हो गया, इसमें लोट लकार में भी लृट लकार का भी हो गया। उसके बाद आते हैं लोट लकार। लोट लकार में रूप क्या बनेगा? तनोतु, तनुतात, दो रूप बनते हैं प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में भी। हाँ, तनोतु, तनुतात, तनुताम, तन्वन्तु, तनु, तनु, तनुतात। यहाँ पे तनु और तनुतात दोनों रूप बनेंगे।
तनुता तनुता ये रूप समान ही होता है, ठीक है। लोट लकार के अंदर में तनुता तनुतम तनुता, तनवानी तनवानी तनवाव तनवामा, ऐसा रूप बनेगा। उसके बाद में लंग लकार के अंदर में अतनोत अतनुताम अतनवन, अतनोह अतनुतम अतनुत, अतनवम अतनुवा अतनवा, ये दो रूप यहां भी बनेगा। अतनुमा अतन्मा, यहां भी दो रूप बनेगा, ठीक। अब आते हैं विधिलिंग लकार, जो हमारा प्रश्न में पूछा गया है उसका देखेंगे। विधिलिंग लकार धातु प्रथम विधिलिंग लकार परस्मैपदी, तनुयात तनुयाताम तनुयुः तनुयाः तनुयातम तनुयात तनुयाम तनुयाव तनुयामा, ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। तनुयात, ये देखो एक रूप बनता है तनुयात। यहां पर आंसर जो है आपका, इसमें देख सकते हैं ये एक रूप जो है इसका क्या बना, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बना, तनुयात। तो इसका ये बी तो आंसर होगा ही होगा। तो यह बी आंसर जिसमें है उसको हम देख लेंगे। तो ए और सी है, तो ये तो कट ही जाएगा क्योंकि इसमें बी नहीं है, तो ये कट गया। इसका आंसर ये नहीं हो सकता। ए और डी ये भी कट गया, इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब इसका आंसर या तो पहला वाला होगा या तो दूसरा चौथा वाला होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं विधिलिंग लकार के आगे। आशीर्लिंग लकार, आशीर्लिंग लकार के अंदर में क्या रूप बनता है, तन्यात तन्यास्ताम तन्यासुः, तन्यासा तन्याः तन्यास्तम तन्यास्त, तन्यासम तन्यास्व तन्यास्म, ऐसा आशीर्लिंग में रूप बनता है। उसके बाद आते हैं लुंग लकार का रूप। लुंग लकार के रूप में क्या बनता है, अतानीत। लुंग लकार में देखो, लुंग लकार में दो प्रकार के रूप बनेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों रूप लिख दिए। ये भी लुंग लकार, ये भी लुंग लकार, दो रूप बनेंगे। एक बनेगा अतानीता अतानिष्टाम अतानिषुः, अतानीः अतानिष्टम अतानिष्ट, अतानिशम अतानिस्व अतानिस्म। दूसरा रूप बनेगा, इसमें ता में जो है ना, ता की जगह पर में तो हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, बाकी रूप समान ही चलेगा। अतनीत अतनीष्टाम अतनिषुः, अतनीः अतनिष्टम अतनिष्ट, अतनिशम अतनिस्व अतनिस्म, ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। ये लुंग लकार में याद रखना, दो रूप बनेगा। ये चीज कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो पूछ सकते हैं, तो इसलिए। बाकी लिंग लकार अंतिम, ये इसका परस्मैपदी का 10 लकार है, तो 10 में लिंग लकार अंतिम होता है। अतनिष्यत अतनिष्यताम अतनिष्यन, अतनिष्यः अतनिष्यतम अतनिष्यत, अतनिष्यम अतनिष्याव अतनिष्याम, ऐसा रूप बनता है। ये आपके परस्मैपदी के 10 लकारों के रूप है। तन धातु के, तनु धातु, तनु विस्तारे, इसको वैसे बोलते हैं तन धातु। तन्वादी गण भी है, इसके नाम पे तन्वादी गण भी पड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हमारा आत्मनेपदी। इसी का ही लट लकार में आत्मनेपदी में रूप बनेगा, बिल्कुल एदते की तरह बनेगा। तनुते तन्वाते तन्वते तनुषे तन्वाथे तनुद्वे तन्वे तनुवहे तन्वहे तनुमहे तन्महे, ये दो रूप बनेगा इसका, ठीक है। यहां भी दो दो रूप बनेंगे। ऐसे ही आपके परस्मैपदी में भी दो रूप बनते हैं, यहां भी दो रूप बनेंगे। फिर उसी के बाद में लिट लकार का रूप, तेने तेनाते तेनिरे, तेनिशे तेनाथे तेनिद्वे, तेने तेनिवहे तेनिमहे, ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं लुट लकार का रूप, तनिता तनितारो तनितारः, तनितासे तनितासाथे तनिताद्वे, तनिताहे तनितास्वहे तनितास्महे, ठीक है। ऐसे ही फिर लट लकार का रूप, तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते तनिष्यसे तनिष्येथे तनिष्यद्वे, तनिष्ये तनिष्यावहे तनिष्यामहे, ठीक है। फिर लोट लकार का रूप, तनुताम तन्वाताम तनु तन्वताम, तनुताम तन्वाताम तन्वताम, तनुस्व तन्वाथाम तनुध्वम, तनवै तनवावहै तनवामहै, ऐसा रूप बनता है। डबल आई की मात्रा आ जाती है, ठीक है। फिर लंग लकार का रूप, अतनुता 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 अतन्वाताम
अतन्वत, अतनुथाः, अतन्वाथाम, अतनुध्वम, अतन्वी, अतनुवही और अतन्वही। दो रूप यहां भी बनेंगे, जैसा परस्मय पदी में दो रूप बनता है वैसे यहां भी दो रूप बनेंगे। अतनुवही, अतन्वही, अतनुमही, अतन्मही, ऐसा दो रूप यहां भी बनेगा। ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे विधिलिंग लकार। ये देखिए, ये हमारा जो प्रश्न पूछा गया उसी का ही है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? तन्वीत, तन्वीत, तन्वीयाताम, तन्वीरन। यहाँ पे नौ पूरा आ गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आधा नौ ही होगा, पूरा नौ नहीं होगा। ध्यान रखूंगा आगे से, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, छोटी छोटी चीजें। तन्वीरन, तन्वीथाः, तन्वीयाथाम, तन्वीध्वम, तन्वीय, तन्वीवही, तन्वीमही, ये रूप बनता है इसका। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आसिड लिंग में तनिशिष्ट, तनिशीयास्ताम, तनिशीरन, तनिशिष्ठाः, तनिशीयास्थाम, तनिशीध्वम, तनिशीय, तनिशीवही, तनिशीमही, आसिड लिंग में। अच्छा, हमारा आंसर क्या बनेगा? अभी देखिए तन्वीता, तो अब यहाँ पर हम एक बार आंसर देख लेते हैं, फिर उसके आगे का जो बाकी है वो भी देख लेंगे। तो क्या इसमें एक तो बी तो तनुयात तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ में तन्वीता, ये दो रूप ये बनेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी और डी होगा। तो बी और डी किसमें? इसमें। इसका आंसर चौथा वाला हो जाएगा, बी और डी। ये ए वाला आंसर भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में आसिड लिंग हो गया हमारा। आसिड लिंग के बाद में आसिड लिंग लकार भी हो गया। लुंग लकार, लुंग लकार का रूप कैसे बनता है? अतत, अतत, अतनिष्ठ, ऐसा रूप। अतत, अतनिष्ठ, अतनिशाताम, अतनिशत, अत, अतथाः, अतनिष्ठाः, दो रूप बनते हैं यहाँ पे भी। अतथाः, अतनिष्ठाः, अतनिशा, अतनिशाथाम, अतनिध्वम, तनिध्वम, ध्वनि यहाँ पे ढ बनेगा। अतनिशी, अतनिस्वही, अतनिस्मही। ठीक है। लृंग लकार का रूप अतनिश्यता, अतनिश्येताम, अतनिश्यंत, अतनिश्यथाः, अतनिश्येथाम, अतनिश्यध्वम, अतनिश्ये, अतनिश्यावही, अतनिश्यामही, ऐसा ये आपका लृंग लकार का रूप बनेगा। तो इस प्रकार हमारे ये तीन प्रश्न हो गए। इसमें मैं तीन ही प्रश्न रखूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एद धातु के दसों लकारों के रूप आत्मनेपदी में बताए। ठीक है। और तन धातु के, इसका मैंने आत्मने परस्मयपदी और आत्मनेपदी, ये दोनों के दोनों रूप बताए। तो क्योंकि देखो, एक धातु का तो मैं ये कहूंगा कि दसों लकारों में याद होने चाहिए। तन धातु का अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक धातु का दसों लकारों में याद होना चाहिए, क्योंकि एक धातु से जब आप पुराने पेपर देखोगे तो उसमें पूछा ही जाता है प्रश्न। हाँ, और 3 से 4 बार एग्जाम में मैं देख चुका हूँ, आसिड लिंग लकार में, विधि लिंग लकार में, कभी आपका लुंग लकार में। इसलिए मैं 5 लकार ही करता, लेकिन क्या है, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर 10 लकार लगे हुए हैं और 10 लकारों के बारे में जानना चाहिए। ठीक है। इसके बाद मैं आगे और व्याकरण के वीडियोस लेकर के आऊंगा। अभी व्याकरण के एक वीडियो और होगा, फिर उसके बाद भाषा विज्ञान पर हम लोग चलेंगे। ठीक है। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें कुछ सुधार करना हो या कुछ और ऐड करना हो तो आप लोग जरूर सजेस्ट करिए मुझे, ताकि आप लोगों के लिए ही मैं इससे बेस्ट से बेस्ट चीजें उपलब्ध करा सकूं। ठीक है। और एक बात और अंतिम जाने से पहले, कि अपना ख्याल रखिए। अभी कोरोना का समय चल रहा है, इसमें अपना जरूर मतलब ख्याल रखिए और अध्ययन अपना करते रहिए। ठीक है। घर में ही रहिएगा, घर से बाहर कहीं मत जाइएगा। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले